हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पर जो वीडियो आया था लास्ट संडे, ठीक है, इसको जरूर देख लेना दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आ चुका है क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यस, बाजार में बहुत अच्छी खासी डिसेंट गिरावट बहुत समय के बाद हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो 800 पॉइंट और वीकेंड से 1% की गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट खास भी रही है, आप सभी लोगों को पता है, एकदम से अचानक से हम लोग को गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल गई सेकेंड हाफ में। वैसे तो गिरावट पहले से ही चल रही थी, बट उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पे मार्केट गिरा, काफ़ी चर्चे का विषय यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल चुका है। निफ्टी 50 की बात करें, सेम 250 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिले। सेम स्टोरी, 1% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिली। और सेम वैसी चीज़ कि ओपनिंग ठीक रही, फिर उसके बाद कमजोरी देखने को मिल रही थी। एंड सेकंड हाफ में आप यहाँ पे कह सकते हो एकदम जोरदार गिरावट यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिल गया। मतलब बियर वालों की अगर हम बात कर ले, आज के दिन उन्होंने सिर्फ मार्केट में गिरावट नहीं दिखाई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 25,000 का लेवल भी था उसको भी एकदम चुटकी में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं इतना ईजी नहीं होता है भाई, इतने लेवल्स को यहाँ पे तोड़ना। कोई ना कोई तो स्ट्रांग कारण यहाँ पे चाहिए होता है, और वही चीज़ें मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि ऐसा क्या हो गया भाई कि बियर वालों के पास इतना ज़बरदस्त कारण आ गया कि उन्होंने मार्केट को इतना इजीली यहाँ पे तोड़ दिया। चलिए यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे तो फिर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले तो हम देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट से कोई बियर वालों को पहले ही संकेत मिला था क्या कि मार्केट को तोड़ो करके। तो ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो कल के दिन कुछ खास नहीं। हाँ, आप कह सकते हो कि ऊपर से वो गिरा था 200-300 पॉइंट, बट वो क्या रहता है, हमारे मार्केट निफ्टी 50 में शुरुआत में ही वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। शुरुआत में मतलब क्या कि अगर ऐसा कुछ होता तो एकदम पहले ही गैप डाउन ओपन होता तो समझ में आता, बट ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट तो हम गैप अप ओपन हो गए और उसके बाद तो एक अच्छी तेज़ी भी आई थी। ये कोई कारण नहीं है कि अमेरिकन मार्केट कल लेट नाइट ऊपर से थोड़ा गिरा था तो इस चीज़ के चलते बियर वालों ने यहाँ पे उस चीज़ के चलते बाजार को दबाया। तो ये तो टोटल बकवास चीज़ें हैं। देन हम कह सकते हैं दोस्तों कि ड्यूरिंग द मार्केट जो हम पैरामीटर्स को फोकस में रखते हैं उसमें से रहता है फ्यूचर्स। यस, डाउ के फ्यूचर्स की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। ठीक है, आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर भी एकदम जोरदार गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवर किया, फिर वापस जोरदार गिरा। तो डाउ फ्यूचर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सिमिलर वे नैस्डैक फ्यूचर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम अचानक से एक बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को जरूर देखने को मिले ड्यूरिंग द मार्केट। एंड उसी के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यूरोपियन मार्केट में जर्मनी का डैक्स आप देख सकते हो 1.25% नीचे हम लोग को देखने को मिल गया, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, ये 12, 12:30, 1 बजे के आसपास यूरोपियन तो मार्केट ओपन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड हाफ में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि मार्केट का मोमेंटम हम लोग को कभी कभी चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। आप देख सकते हो कि यूरोपियन मार्केट किस प्रकार से हम लोग को दबाव नहीं देखने को मिल गया, एकदम अचानक से गिरावट देखने को मिल गई। देन फ्रांस के बाजार में भी आप देख सकते हैं नियर बाय 1% तो डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट सेकंड हाफ में, जब भी हमारा मार्केट सेकंड हाफ में गिर जाता है ज़्यादा, तो पहला तो फोकस भाई हमारा जाता है अमेरिकन फ्यूचर्स के ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर के ऊपर एंड यूरोपियन मार्केट के ऊपर, कि वहाँ से अगर कुछ चीज़ें अगर देखने को मिल गई तो समझ में आता है कि हाँ भाई कि अच्छी गिरावट देखने को मिले। और आप देख सकते हैं यूरो स्टॉक्स 50, तो यहाँ पे भी हम लोग को 1-1.25% की जबरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही। इसी गिरावट के चलते हमारे मार्केट में भी सेकंड हाफ में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, जो पहले से ही था उसको और बढ़ावा मिलते हुए देखने को मिला। बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है ये ग्लोबल लेवल पे हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब ग्लोबल लेवल पे सेल ऑफ है मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों कि ग्लोबल लेवल पे कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे हुई होगी और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला होगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो ऐसी चीज़ें रहती है जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे अगर कोई खबर आई तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट तक यहाँ पे पहुँच जाता है। कौन सी चीज़? एक तो चीज़ हमारी फिक्स ही है। कौन सी? यस, क्रूड ऑयल से रिलेटेड। अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस को इम्पैक्ट करने वाली अगर कोई खबर आ रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में पहुँच जाता है। एंड रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है कौन सी व्यक्ति एकदम फॉर्म में है, यस, ट्रंप। अगर वहाँ से अगर कोई अपडेट आया होगा तो इस चीज़ का इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट में पहुंच जाता है। डिपेंड करता है खबर पॉजिटिव है नेगेटिव है करके। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग को फोकस में रखने होते हैं और यही 2 पॉइंट्स है दोस्तों जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं बियर वालों को एक ताकत मिल गई कि मार्केट को यहाँ पे नीचे लाया जाए। मतलब तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। पहला वाला पॉइंट को कवर कर लेते हैं जो कि है क्रूड को लेकर। यस, क्रूड
के प्राइजेस में आपको अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों रीज़न है मिडल ईस्ट। यस, मिडल ईस्ट वैसे भी डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारी जंगें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी जंग की दिशा में मिडल ईस्ट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन से देश वो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है जिनकी बिल्कुल भी यहाँ पे बनती है नहीं। सो इजराइल एंड ईरान, इनके बीच में दोस्तों बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यस, वैसे देखा गया तो हमारा इंडिया पाकिस्तान में भी कैसे डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, वैसे सेम इजराइल ईरान में डिस्टर्बेंस हम लोग को कई समय से देखने को मिल रहा है। एंड शायद से डिस्टर्बेंस बड़े वॉर में भी जा सकता है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है। मतलब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रीजन क्या है। तो रीजन है दोस्तों, अमेरिका ने, ट्रंप ने ऑर्डर दिए, उनके जो पर्सनल है वहाँ के जो ऑफिशियल्स जो काम करते हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है, तो उनको बता दिया कि भाई वहाँ पे रहना काफ़ी डेंजर है, ठीक है, क्योंकि जो टेंशन है ईरान में वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है, बढ़ते ही यहाँ पे जा रहा है। सो इस चीज़ के चलते क्या कर लिया, यूएस ने अपने जो पर्सनल है, कुछ पर्सनल्स उनको मिडल ईस्ट से निकाल दिया है। यस, और उसके पीछे का एक ही रीज़न देखने को मिल रहा है कि जो टेंशन है ईरान वाला वो लगातार बढ़ते हुए देखने को, ईरान वाला मतलब वही इजराइल ईरान की अगर हम लोग बात कर ले, टेंशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस चीज़ के चलते अमेरिका अपने लोगों को निकाल रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी कुछ घटना यहाँ पे हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल रही है। तो जब ऐसे लोगों को यहाँ पे निकाला, यहाँ पे जाएगा तो इवैक्यूलेट किया यहाँ पे जाएगा, तो पूछा गया उनको कि गवर्नमेंट्स को, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको, तो बस उन्होंने इतना बताया कि एकदम सिक्योरिटी रीज़न है, बहुत ही टाइट लेवल का, कि ऊपर से ऑर्डर्स यहाँ पे आए हैं कि निकालो करके। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली तो उन्होंने कारण तो यहाँ पे नहीं बताया, बट फिलहाल जो रिपोर्ट के जरिए चीज़ें जो यहाँ पे बोली जा रही है, यही बोली जा रही है कि इजराइल वॉज रेडी टू लॉन्च एन ऑपरेशन इनटू ईरान। यस, इजराइल आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला है ईरान के ऊपर। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो दोस्तों न्यूक्लियर। यस, आप सभी लोगों को पता है ईरान कब से न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। और एक बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया था अगर हमारा न्यूक्लियर रेडी भी हो गया तो पहला तो वो इजराइल के ऊपर ही डायरेक्टली अटैक यहाँ पे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इजराइल ने भी बोला था कि हम प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक भी यहाँ पे करेंगे, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। और यही चीज़ें अभी रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे चल रही है कि अमेरिका ने भी बताया एकदम हायर लेवल का अलर्ट यहाँ पे मिडल ईस्ट पे दे दिया है, क्योंकि इजराइल स्ट्राइक करने वाला है ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर। ये रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। सो ये जो टेंशन है दोस्तों, ये मिडल ईस्ट में काफ़ी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक करता है तो ईरान भी इजराइल के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करेगा। एंड जो स्थिति पहले से हम लोग को खराब देखने को मिल रही है वो और भी खराब यहाँ पे हो सकती है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हो इजराइल का स्टॉक मार्केट जो इतना गिरता नहीं है, वो आज 2.5% से ज़्यादा हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। अगर कोई इजराइल के मार्केट को ट्रैक कर रहा होगा, इतना मूवमेंट नहीं होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि एंड अगर आपको लग रहा होगा कि वॉर बीर के चलते इजराइल का मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसा गिरता है, वॉलेटाइल होता होगा, नहीं, एकदम नॉर्मल चलता रहता है। सो ये मार्केट में अगर 2.5% तक अगर गिरावट हो रही है, गिरावट होना मतलब क्या कि पैसा लोगों ने निकाला है, इन्वेस्टर ने पैसा यहाँ पे निकाला है। सो एक ज़रूर कॉशियस वाला साइन हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ी घटना यहाँ पे हो सकती है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है कि मिडल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि ये इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर कभी भी पड़ सकता है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आज के दिन आप देख सकते हो क्रूड से रिलेटेड कंपनियां आपको बहुत अच्छी तरीके से पिटते हुए देखने को मिल चुकी है, बहुत अच्छी तरह, वेदर इट इज़ अ केमिकल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एविएशन कंपनियां, जहाँ पे क्रूड का सबसे ज़्यादा संबंध रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फियर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिला। स्टॉक 2.5%, 3%, 4-5% तक डाउन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो दोस्तों ये पहला वाला कारण है जिसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, फोकस बना के रखना है कि मिडल ईस्ट में एक्जैक्टली क्या होता है। क्रूड ऑयल को बार बार ट्रैक करना है, एंड इजराइल के मार्केट को भी अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको बहुत कुछ इंसाइट पहले से यहाँ पे मिल जाएगी। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट जैसे अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि दो चीज़ें रहती है जिस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो जाता है। एक तो क्रूड देख लिया, एंड दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड कोई अपडेट है तो दोस्तों यस, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर लिया है, और वो अनाउंसमेंट अगेन टैरिफ को लेकर ही है। क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने? टेक इट और लीव इट। मतलब अब ये क्या नया चीज़ लेकर आ गए? सो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप शायद से 8 जुलाई का जो तारीख है, टैरिफ का जो डेडलाइन है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी वो ऐसा यहाँ पे बातचीत क्यों रहे? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, गोइंग टू सेंड ट्रेड लेटर आउट सून। मतलब यहाँ पे खुद से ही अगेन आप देख सकते हैं ट्रंप सेज
अगेन ही विल सेट यूनिलैटरल टैरिफ इन 2 वीक्स। यूनिलैटरल टैरिफ मतलब क्या, खुद से ही, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कैसे एक अलग से चार्ट पैटर्न खुद से ही लेकर वो आए थे कि इंडिया के ऊपर इतना, जापान के ऊपर उतना, ताइवान के ऊपर उतना, चाइना के ऊपर इतना, वो वापस इस प्रकार से एक यूनिलैटरल टैरिफ वाला चीज़ यहाँ पे सामने लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। और एक ओपन लेटर, वो यहाँ पे आप कह सकते हो ट्रेड लेटर, वो यहाँ पे भेजने वाले हैं हर एक कंट्री को कि भाई ये लेना है तो लो वरना छोड़ दो। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं दबाव यंत्र हम लोग को वापस ट्रंप इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज हमारे साथ पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं ट्रेड टॉक को लेकर, बट बहुत सारे ऐसे देश है जो पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे दे ही नहीं रहे हैं। सो ठीक है, हमारे साइड से वापस हम एक नया परसेंटेज डिसाइड करेंगे, जिसको वो लेना है वो ले लो भाई, 10%, 20%, 30%, और जिसको नहीं लेना है मत लो। तो ये एक नई चीज़ वो यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। मतलब क्या, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अगेन अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली वो क्या कर रहे, क्या नहीं करना चाह रहे, किसी को यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर मार्केट में हम लोग को क्या देखने को मिल गया, एक दबाव देखने को मिल गया दोनों साइड की। अगर हम लोग बात कर ले तो अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। अब क्या ये एक्चुअल में इजराइल क्या अटैक करेगा ईरान के ऊपर, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, खबरें तो यहाँ पे आ रही है। एंड सेकेंड, ट्रम्प का ये जो नया टैरिफ को लेकर एक ट्रेड लेटर वो जारी यहाँ पे करने वाले हैं, इसको लेकर क्या अभी आगे होने वाला है, 8 जुलाई की तारीख क्या अभी एक्सटेंड होने वाली है, किसी को नहीं पता है। तो इसी चीज़ को लेकर ये अनसर्टेनिटी मार्केट में देखने को जब भी मिल जाती है तो बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। तो यही मेजर 2 प्रॉपर कारण थे जिस चीज़ के चलते बियर वालों को इतना अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल गया कि इन्होंने मार्केट को सिर्फ गिराया नहीं बल्कि 25,000 के लेवल को भी ईजिली यहाँ पे क्रैक कर लिया। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई बहुत सॉलिड कॉन्क्रीट रीजन यहाँ पे चाहिए होता है, तो यही रीजन उनको यहाँ पे मिल गए। पहले तो ट्रम्प के चलते थोड़ा सा गिरावट, एंड उसके बाद तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के डिस्टर्बेंस के चलते और एक सॉलिड कारण इनको मिल गया। तो अच्छी खासी पिटाई हमारे मार्केट, पूरे दुनिया भर के बाजार में अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 1-1.25% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड इसलिए आप देख सकते हो जितने भी इंडाइसेस थे आज के दिन तो भाई कोई बचा नहीं है, हर जगह पे आप देख सकते हो। निफ्टी मतलब लार्ज कैप की बात कर ले, मिड कैप की अगर बात कर ले, उसी के साथ साथ स्मॉल कैप की अगर बात कर ले, माइक्रो कैप की अगर बात कर ले, सेक्टर वाइज चले तो ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, हर एक सेक्टर अगर आप देखोगे सो सब में धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो लाल रंग में ही देखने को यहाँ पे मिलेंगे होंगे। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में तो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी होगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपका जितना भी डाउट था इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।